हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आपने पिछले वीडियो में द टाइगर किंग जो कि क्लास 12th की बुक है, बुक का नाम है विस्तास और चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को कवर किया। आपने अगर मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ चेकआउट कीजिए। तो आज मैं फिफ्थ पार्ट को कवर करने वाली हूँ जो कि लास्ट पार्ट है। तो इसका वर्ड बाय वर्ड हम लोग बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो इसका भी मैं हिंदी मीनिंग बताती जाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए, आपको यह स्टोरी पसंद आए तो वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन द फिफ्थ पार्ट ऑफ द टाइगर किंग। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when three remained just one tiger to achieve his tally of 100। फेवर पीच का अर्थ होता है जुनून, टैली का अर्थ होता है संख्या। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि महाराजा की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक चीते की कमी रह गई। He had this one thought during the day and the same dream at night। एक यही उसके मस्तिष्क में सारे दिन छाया रहता और रात में यही स्वप्न आता। ड्रीम यानी कि स्वप्न। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। Run dry का अर्थ होता है खाली होना। तो इसका यह अर्थ हुआ कि अब तक उसके ससुर के यहाँ भी चीतों के वन खाली हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere। Locate का अर्थ होता है पाना। किसी जगह चीते का पता लगाना असंभव हो गया था। Yet only one more was needed। फिर भी एक और की ज़रूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। बस अगर वह केवल एक जानवर और मार ले तो महाराजा को कोई डर ना बचेगा। He could give up tiger hunting altogether। altogether यानी कि पूरी तरह से, वह चीतों का शिकार पूरी तरह छोड़ सकता था। But he had to be extremely careful with that last tiger। परंतु उस अंतिम चीते से उसे बड़ा सावधान रहना होगा। What had the late chief astrologer said? late का मतलब स्वर्गीय होता है। तो स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th। मतलब कि 99 चीते मारने के बाद भी महाराजा को 100वें से सावधान रहना चाहिए। True enough यानी कि काफ़ी सच। The tiger was a savage beast after all। आखिर चीता एक जंगली जानवर था। One had to be wary of it। wary का अर्थ होता है चौकन्ना या सतर्क। किसी को भी उससे सतर्क रहना चाहिए। But where was that 100th tiger to be found? पर वह 100वां चीता कहाँ मिलना था? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। जिंदा चीते के स्थान पर लगता है चीते का दूध मिलना अधिक आसान था। Thus the Maharaja was sunk in gloom। संक का अर्थ होता है डूबा हुआ। इस प्रकार महाराजा दुख में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom। dispelled यानी कि दूर कर दिया, gloom का अर्थ होता है दुख। तो क्या हुआ कि
शीघ्र ही यानी जल्द ही वह खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को उड़ा दिया या दूर कर दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी हैं। It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mian Sahib वारासामी नाइकर। Ascertained का अर्थ होता है सुनिश्चित किया गया यानी निश्चित किया गया। तो पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादर मियाँ साहिब या पीर सामी नाइकर का ना था। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, ये दोनों भेड़ों को पूरी निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चय ही यह काम किसी चीते का था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, यानी कि गांव वाले महाराजा को इन्फॉर्म करने यानी सूचित करने दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। एक्सेम्पशन का अर्थ होता है मुक्ति करना, मुक्त करना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, चीता आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, यानी ऐसा लगता था, एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। wantonly का अर्थ होता है विनोद या मजाक के लिए, और फ्लॉट का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी उतने ही निश्चित मन थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने चीता न मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। एज द डेज पास्ड, यानी जो जो दिन गुजरते गए, द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly, तो महाराजा का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ गया। Many officers lost their jobs, यानी बहुत सारे अफसर को की नौकरी चली गई। One day when his rage was at its high, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। तो रेग का अर्थ होता है क्रोध, और एक दिन जब उनका क्रोध आसमान पर था यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हाई था, तो महाराजा ने दीवान को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि ज़मीन का लगान तुरंत ही दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, डिसकॉन्टेंटेड का अर्थ होता है असंतुष्ट, तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएंगे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, रिजाइन यानी कि इस्तीफ़ा देना, तो उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफ़ा देना चाहिए। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। catastrophic का अर्थ हुआ निश्चित मन यानी पक्का होना। तो दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया कि अगर महाराजा को शीघ्र ही चीता नहीं मिला तो इसका परिणाम विनाशक हो सकता है, यानी इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। तो उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौट आया
जब उसने उस चीते को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपा हुआ था। एट मिडनाइट when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. Aged का अर्थ हुआ बुजुर्ग यानी ओल्ड, और dragged का अर्थ हुआ खींचना यानी खींचा। तो आधी रात को, मिडनाइट यानी कि आधी रात को, जब नगर शांति की नींद सो रहा था, तो दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी चीते को खींचकर कार तक लाए और उसे धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और दीवान खुद ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले आया जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. Launched का अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। तो जब वे जंगल में पहुंचे, चीते ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. Exhausted का अर्थ हुआ थका हुआ एंड haul का अर्थ होता है खींचना। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि कार से उतरने से इनकार कर दिया, जानवर को बाहर निकालने और ज़मीन पर धकेलने के अपने प्रयत्नों में दीवान पूरी तरह थक गया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? Maharaja's presence इसका अर्थ होता है महाराजा के सामने, और सप्लिकेशन का अर्थ हुआ प्रार्थना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ फॉलोइंग डे यानी कि अगले दिन वह चीता घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो विनम्र होकर प्रार्थना कर रहा हो। क्या प्रार्थना कर रहा हो कि मास्टर यानी मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है। इट वॉज with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled heap यानी मृत ढेर कह सकते हैं। Crumpled का अर्थ होता है मृत और मरा हुआ, heap का अर्थ हुआ ढेर। तो चीता मरा हुआ ढेर सा गिर गया। I have killed the 100th tiger. मैंने 100वां चीता मार दिया है। My vow was been fulfilled. यानी मेरी कसम पूरी हो गई। The Maharaja was overcome with elation. Elation का अर्थ होता है खुशी। तो यानी कि महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja has chained away in his car. चीते को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा देकर महाराजा जल्दी से अपनी कार में चढ़कर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. Take a closer look यानी कि अधिक निकट से देखना या पास से देखना। तो महाराजा के जाने के बाद शिकारी चीते को अधिक निकट से देखने के लिए गए। The tiger looked back at them, rolling its eye in bafflement. Bafflement यानी कि फ्रस्ट्रेशन में, यानी कि बिल्कुल परेशान होकर। तो चीता घबराहट में अपनी आंखें घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। The men realized that the tiger was not dead. उन लोगों ने यह जाना कि चीता मरा नहीं था। The bullet had missed it. यानी कि गोली उसे छोड़ गई थी। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past.
विजिंग पास्ट यानी कि यह तो तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। शिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. यानी कि उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को किसी तरह यह पता ना लगे कि उसका निशाना चूक गया था। If he did, अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती थी। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया। This time he killed it without missing his mark. और इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया था। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken a procession through the town and buried. Commanded का अर्थ होता है हुक्म दिया गया and buried का अर्थ हुआ कि दफना दिया गया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि फिर राजा की आज्ञा के अनुसार मृत चीते को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। A tomb was erected over it. टॉम्ब का अर्थ होता है समाधि और इरेक्टेड यानी कि निर्मित किया गया या खड़ा किया गया। तो इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। A few days later the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. यानी कि मनाई गई। तो कुछ दिन बाद फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. Entire का अर्थ होता है पूरा। तो क्या हुआ कि उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान चीतों के शिकार पर लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince. युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child. पर अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर किया। He wished to give him some special gift on his birthday. और वह उसे उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए और हर दुकान में तलाशा, लेकिन उन्हें कोई भी सुटेबल चीज़, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। Finally यानी अंत में he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. और लास्ट में अंत में क्या हुआ कि उसने किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का चीता देखा और फैसला किया कि यह ही एक अच्छी भेंट है, परफेक्ट यानी कि संपूर्ण भेंट थी। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas on a quarter. 2 annas and a quarter यानी कि 9 पैसे या पहले के सिक्कों में जो भारत का पहला पुराना सिक्का चलता था तो उससे 1 आना 4 पैसे के बराबर होता था। तो लकड़ी के घोड़े की कीमत केवल 9 पैसे ही थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the Maharaja he would be punished under the rules of the emergency. Quoted का अर्थ हुआ बताए। तो दुकानदार यह जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो वह आपातकालीन नियमों के अनुसार सजा पाएगा। So he said, इसलिए उसने कहा, Your Majesty कि महाराज, this is an extremely rare example of craftsmanship. उसने क्या कहा कि महाराज, कारीगर का यह एक अद्भुत या दुर्लभ नमूना है। A bargain at 300 rupees. और क्या कहा कि 300 रुपए का यह सौदा है। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. फिर क्या हुआ? ऑफरिंग का अर्थ होता है भेंट करना। तो महाराजा ने क्या कहा कि बहुत अच्छा, चलिए यह हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट।
और राजा ने कहा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन उस छोटे से लकड़ी के चीते से बाप बेटे खेलते रहे। टाइनी यानी कि छोटा, छोटा सा। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। कार्व्ड का अर्थ होता है काटा गया, और अनस्किल्ड का अर्थ होता है अयोग्य, यानी कि जो योग्य ना हो तो उसे अयोग्य, अनस्किल्ड कहते हैं। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि इसे किसी अयोग्य बढ़ई ने बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, यानी इसकी जो सतह थी वह खुरदुरी थी, रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी के किलों की तरह खड़े थे। क्विल्स का अर्थ होता है लकड़ी का किला। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजास राइट हैंड। पियर्स्ड का अर्थ हुआ चुभ गया। तो इनमें से ही एक सफ़ेद टुकड़ा महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। और उसने अपने बाएं हाथ से यह कील निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलते रहे। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। इन्फेक्शन का अर्थ होता है संक्रमण, और फ्लेयर्ड यानी कि फैल गया, स्प्रेड, और ये एडवांस लेवल के वर्ड हैं तो इसका अर्थ होता है फैलना। तो दूसरे दिन यानी कि अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में संक्रमण फैल गया। In 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. Suppurating का अर्थ होता है टीप पड़ गई, यानी कि मवाद पड़ गया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 4 दिन में यह बढ़कर पीप भरा घाव बन गया। Which spread all over the arm, जो कि पूरे बाजू पर फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। मद्रास से 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक लाए गए। सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, यानी कि सलाह मशवरे के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced, यानी कि ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर के बाहर आए और अनाउंस्ड किए, यानी कि घोषणा की। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। क्या घोषणा की कि ऑपरेशन सफल रहा और महाराजा मर गए। In this manner the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king। और इस तरह से, इसी प्रकार से 100वें चीते ने महाराज से अपना फाइनल रिवेंज यानी आखिरी बदला ले लिया। सो दिस वॉज द स्टोरी। यह स्टोरी द टाइगर किंग क्लास 12th की आपको कैसी लगी? इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको एकेडमिक बुक से ही रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद, स्मॉल स्टोरी वीडियो या लॉन्ग स्टोरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।